हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जिला पलवल के होडल क्षेत्र में स्थित गौ सेवा धाम परिसर में पहुंचकर गौ पूजन किया और बहुमंजिला गौ सेवा हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा धाम की व्यवस्था का अवलोकन करते हुए गौ माता की पूजा की और प्रदेश के हर नागरिक की खुशहाली, स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान गौ सेवा धाम की संस्थापक देवी चित्रलेखा द्वारा इस प्रकार के पुण्य कार्य में निभाए जा रहे दायित्व की सराहना की। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि उन्हें गौ सेवा धाम आने का अवसर मिला, ऐसे में वे अपने आप को धन्य समझते हैं। उन्होंने गौ सेवा धाम के संचालन के लिए देवी चित्रलेखा की सराहना की और अपने कोष से 21 लाख रुपए सेवा धाम को देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अच्छा कानून बनाया गया है। उस मजबूत कानून की आज देश में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से जुड़े संस्थान हमेशा आपसी सहयोग से चलते हैं, जिनके लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आकर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर गौ सेवा पर खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय के लिए दान देने से कभी धन नहीं घटता, बल्कि घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। जीव में आत्मा मानते हैं तो जीव चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो किसी और प्रकार का जीव हो, सब में आत्मा है, तो सबकी सेवा करना ये हमारा धर्म है, हम करते हैं। इसमें से प्रेरणा हमको मिलती है कि हम भी सरकार के नाते जहाँ की कोई आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से गौ माता की सेवा तो करनी ही है हमने, क्यों हमने गौ को माँ माना है। गौ के संरक्षण संवर्धन के लिए हमने कानून भी बनाया है। जहाँ कहीं गौ हत्या होती है उसको रोकने के लिए उसके खिलाफ सजा का भी बहुत कठोर प्रावधान हमने किया है। और इस बार हमने गौशालाओं के लिए जो हर वर्ष हमारा 35-40 करोड़ रुपया बजट होता था, इस वर्ष हमने उसको 400 करोड़ रुपया किया है, 10 गुना। और उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते नहीं। अपने गोधन को उपयोग करना और बाद में सड़कों पर छोड़ देना। जो ऐसे लावारिस हो जाए, जिसको कहा जाए कि बेसहारा पशुधन सड़कों पर खूब घूमता है, एक्सीडेंट्स होते हैं और उनकी स्थिति देखी भी नहीं जाती है। तो हमने विचार किया कि आखिर इस बेसहारा गोधन को गौशालाओं में ले जाकर हम उनकी चिंता करें, उनकी रक्षा सुरक्षा करें। उसके लिए पंचायतों को भी कहा कि आप पंचायती भूमि गोचरान भूमि है, उसको प्रस्ताव पारित करके ऐसी संस्थाओं को दें जो संस्थाएं गौशाला में चला सकते हैं। ऐसे जब दोनों तरफ से करार हो जाएगा, फिर सरकार भी उसमें अपना योगदान करेगी। प्रति पशु के नाते से उसको जो आर्थिक सहायता वर्ष की करनी है, या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बनाना है, या उसकी चारदीवारी बनानी है, वो पैसा भी हम देते हैं। गौ माता की, पशुओं की, पक्षियों की ये सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शायद प्रतिदिन ग्रास निकाल करके तो हर घर में एक संस्कार है कि उस प्रकार के काम में तो लोग अपने समाज के लगते ही हैं। लेकिन इस प्रकार का ये अस्पताल जो आप चला रही हैं, मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ, आपका आभारी हूँ। मैं तो इतना ही है कि इस कार्यक्रम में आकर के मुझे भी बताया तो गया था, लेकिन ये कल्पना ऐसी नहीं थी कि इस प्रकार की सेवा आपके द्वारा हो रही है। हमारे साथी हैं तरुण भंडारी, उन्होंने जब कहा कि ऐसा ऐसा होटल में ये अस्पताल चल रहा है और गोपाष्टमी के अवसर पर गो पूजा का जो कार्यक्रम होता है उसमें आपको चलना है, तो मैंने उस समय दिया। लेकिन मुझे लगा कि संतों की भूमिका अपनी होती है, लेकिन हमारी तो कोई भूमिका ऐसी वहाँ होगी नहीं। क्या भूमिका होगी? केवल एक श्रद्धापूर्वक नमन करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि आखिर सरकार के नाते भी हमें इस विषय को प्रोत्साहन देना चाहिए। आपसे पहले हमारी केंद्रीय नेता हैं मेनका गांधी जी, वो कई बार ऐसी जो मिलती हैं तो हमेशा उनके मन में भी एक ऐसी पीड़ा होती है। प्राणी जगत के प्रति प्रेम, खास करके पशुओं पक्षियों के लिए भी
उनके मन में भी बहुत एक प्रेम है। मैं साधु जी को कह रहा था कि मीटिंग आप लोगों की मैं जरूर कराऊंगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ विचारों का जब तालमेल होता तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आपसे भी आह्वान है कि ऐसे बेसहारा पशुधन के लिए ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायती भूमि, गोचरान भूमि, उसका प्रस्ताव पारित कराएं। चलाने वाली संस्था वो भी एक अपनी ओर से प्रार्थना पत्र दे देंगे। उन दोनों का गौ सेवा आयोग और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनका एक MOU करा करके, और जो पैसा प्रारंभ में देना होगा वो उस 400 करोड़ रुपये में देने के लिए तैयार हैं। आप आगे आइए, हम सहयोग करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं बहुत ही गोपाष्टमी के अवसर की बहुत बहुत बधाई सबको देता हूँ। और जो इतना बड़ा ये संस्थान आप चला रही हैं, शायद मैं सोच के तो कुछ कमी आया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इसमें सहयोग के नाते आपने आपकी ओर से कुछ कहा नहीं गया, फिर भी मैं 21 लाख रुपए का अपना DPO में से एक सहयोग और इस हॉस्पिटल को, इस गौ सेवा धाम के इस प्रकल्प के लिए मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूँ। और आगे भी अगर कोई ऐसी अपेक्षा हमसे की जाए तो निसंकोच हमको आप बताएंगे, तो हम निश्चित रूप से और इस प्रकार के कामों में अपनी ओर से आगे बढ़ेंगे। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरदत्त गर्ग की रिपोर्ट।